ये 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन मैंने बता दी थी और उसके अंदर जनरल बातें तो मैंने आपसे कर दी थी, लेकिन एक नॉन जनरल अजीबोगरीब बात निकल के आई थी कि 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है वो तीनों कोलिनियर होंगे अगर ऐसे 3 नॉन जीरो स्केलर एक्स वाई जेड मिल जाए, ताकि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी भी जीरो हो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी जीरो हो। मैंने इस चीज को प्रूव भी कर दिया था और इसके अंदर एक शब्द लगा होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। कहने का मतलब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, दोनों ही एक साथ होल्ड करेंगे या एक साथ नहीं होल्ड करेंगे। तो उससे अपन ने काफी सारी बातें कर ली थी। आइए उसी पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये कहता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पता लगाना है कि दिए गए बिंदु एक रेखा में है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ये अपन एज्यूम कर लेते हैं कुछ। आइए, ये जो पहला वाला वेक्टर है इसको ए वेक्टर कह दीजिए, ये दूसरे वाले पॉइंट को बी वेक्टर कह दीजिए और तीसरे वाले पॉइंट को सी वेक्टर कह दीजिए। तो अगर अपन पहले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये कितना निकल के आएगा 2 - 1 आई कैप 5 - 4 जे कैप -4 + 3 माइनस। अब निकाल लेते हैं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे फोड़ू तरीका, सबसे फंडू तरीका यही है कि ए माइनस बी ए बी वेक्टर निकाले, बी माइनस सी बी सी वेक्टर निकाले और देखें कि वो पैरेलल है कि नहीं। इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। बी माइनस सी वेक्टर आई -4 -3 आई कैप, फिर 4 - 7 -3 जे कैप, फिर -3 + 6 3 के कैप। अब बस आपको ये देखना है क्या इनके आई कंपोनेंट का रेशियो, क्या इनके जे कंपोनेंट का रेशियो, क्या इनके के कंपोनेंट का रेशियो सेम है कि नहीं। क्लियरली सेम है तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है। ए माइनस बी निकाल लो, बी माइनस सी निकाल लो, देख लो भैया कोलिनियर है कि नहीं है। अच्छा, इसी चीज को आप डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, इसी चीज को जस्ट डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, एलाइटर यानी ऑल्टरनेट मेथड। अगर आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें 2 5 - 4, दूसरा 1 4 - 3, तीसरा 4 7 - 6। अगर आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो शर्तिया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है इन दिए गए तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ऐसे ही सेकंड केस में आ जाए। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइए इसको फिर से ए वेक्टर कह देते हैं, इसको फिर से बी वेक्टर कह देते हैं, इसको फिर से सी वेक्टर कह देते हैं। वो वाला जो तरीका है ना एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वो सबसे वाहियात तरीका है, उसको कभी यूज नहीं करना है। बेस्ट है ए माइनस बी बी माइनस। आइए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को देखें 3 + 4 7 आई कैप, -4 - 5 -9 जे कैप, +3 + 6 +9 के कैप। आइए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर निकालें -4 - 4 -8 आई कैप, 5 + 7 7 8 2 10 12 जे कैप और -12 के कैप। आइए देखें कि इनके आई कंपोनेंट का रेशियो, जे कंपोनेंट का रेशियो, के कंपोनेंट का रेशियो सेम आता है कि नहीं। तो आई कंपोनेंट का रेशियो 7/-8 है, ये -9/12 है और ये +9/12 है, -12। ये दोनों तो शायद बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो नॉट कोलिनियर। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बहुत सिंपल, डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। कोलिनियर का मतलब समझिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर थोड़ी कोलिनियर होते हैं, तीन वेक्टर थोड़ी। ए वेक्टर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बी वेक्टर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और सी वेक्टर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान लीजिए यहां पर ओरिजिन है ना, तो ए वेक्टर तो ये है ए वेक्टर, पर ए वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये है बी वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये है सी वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, वेक्टर थोड़ी कोलिनियर है। ये यहां पर बोला गया है
फाइंड वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पॉइंट्स का मतलब ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये मतलब है। समझ में आया तुमको? आइए एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन एज इट इज आईआईटी में आया था और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी फिजिक्स और मैथ्स को मिक्स करके आईआईटी वालों ने क्वेश्चन बना दिया था। वेक्टर्स पी एंड क्यू एक्ट एट ओरिजिन। एक्ट एट ओरिजिन फोर्स की तरह, ये फोर्सेस। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो पी फोर्स भी लग रहा है, क्यू फोर्स भी लग रहा है, दोनों के दोनों एक्ट एट ओरिजिन। चलिए, हाँ, एंड हैव अ रिजल्टेंट आर। रिजल्टेंट शब्द का मतलब क्या होता है? सम। इस बात को बिल्कुल मन मंदिर में बसा लें। रिजल्टेंट कभी भी कोई कहता है तो वेक्टर के अंदर रिजल्टेंट का मतलब सम होता है। तो उनका रिजल्टेंट आर है, यानी आर वेक्टर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। उनका रिजल्टेंट आर है तो आर वेक्टर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। ठीक है, किधर भी कर लो, नहीं एक्ट, ये सब तो लाइन वेक्टर है। एक्ट कर रहा है वो तो किधर भी ले लो, यूं करोगे तो यूं बाहर की ओर निकल आएगा, वो तो आपके ड्रॉ करने के ऊपर है। दैट इज मीनिंगलेस। तो ये इस प्रकार से होता है हमारे पास। आप सुनो ध्यान से, यहां तक वेक्टर पी एंड क्यू एक्ट एट ओरिजिन हैव अ रिजल्टेंट आर, फुल स्टॉप। इससे हम यहां तक गाड़ी पहुंच गए। आगे, इफ एनी ट्रांसवर्सल कट्स देयर लाइन ऑफ एक्शन एट, एक ट्रांसवर्सल है वो उनके लाइन ऑफ एक्शन को काटती है ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी पी को ए पर काटेगी, क्यू को बी पर काटेगी और आर को सी पर काटेगी। इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो ए बी सी यू ले लेते हैं, और जब ए बी सी यू ले लेते हैं तो उनका आंसर ही कभी मैच नहीं करता। रिस्पेक्टिवली का शब्द है, मतलब है जिस ऑर्डर में ऊपर आ रहा है। तो एक लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, क्योंकि ट्रांसवर्सल पर लाई करते हैं। ए बी सी पॉइंट कोलिनियर हो गए। आइए जरा देखें, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर कह दीजिए, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर कह दीजिए, और सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर कह दीजिए। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर कह दें, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर कह दें, और सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर कह दें। अब जरा यहां ध्यान देंगे, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड शुड बी पी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर तो सेम ही होगा। उसी प्रकार से सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। कहां भाग गया? मैग्नीट्यूड आर। उसी, क्योंकि दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा। उसी प्रकार से बी पॉइंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ओ बी शुड बी इक्वल टू क्यू पॉइंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय क्यू। ये मैंने कुछ नहीं किया, उनके अलोंग इक्वेट कर दिए, किसको? यूनिट वेक्टर्स को। अब जरा इधर देखेंगे, आइए घूरे मिलके, आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर अपॉन ओ सी इंटू सी वेक्टर, पी वेक्टर को लिख सकता हूं पी अपॉन ओ ए इंटू ए वेक्टर, प्लस क्यू वेक्टर को लिख सकता हूं क्यू अपॉन ओ बी इंटू भैया बी वेक्टर। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, दैट इज पी अपॉन ओ ए इंटू ए वेक्टर प्लस क्यू अपॉन ओ बी इंटू बी वेक्टर प्लस माइनस आर अपॉन ओ सी इंटू सी वेक्टर 0 एंड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर। अब देखो कोरेलरी का यूज आ जाएगा। ये एक स्केलर है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0 है। आप देखिए आंखों से, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0 है और ए बी सी कोलिनियर है। मतलब गुरुजी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब आर अपॉन ओ सी शुड बी इक्वल टू पी अपॉन ओ ए
प्लस क्यू अपॉन ओ बी, हैंस पार्टी। तो मैंने साबित कर दिया कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो आर अपॉन ओ सी, ये ओ होगा, जब क्यू जैसा लग रहा होगा, तो आर अपॉन ओ सी विल बी इक्वल टू पी अपॉन ओ ए क्यू अपॉन ओ बी। कैसे? कोरोलरी का इस्तेमाल करके कि एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर अगर जीरो है और साथ में ए बी सी कोलिनियर है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो जीरो होगा ही होगा। ए बी सी क्यों कोलिनियर है? क्योंकि तीनों एक ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर लाई करते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब अपन ने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी और काफी सारी चीजें देख ली, पैरेलल की कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन देख ली, बहुत सारी चीजें देख ली। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसका आउटकम स्केलर निकल के आता है। आइए डॉट प्रोडक्ट को देखें। ए डॉट बी, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। सिंपल नाम है, मैथ में सारे नाम लॉजिकल हैं। इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आउटकम एक स्केलर आता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैंने आपको दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना सिखाया है, एंगल देखना सिखाया है, एमर्जिंग रेज के बीच का मिनिमम एंगल। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मतलब मिनिमम एंगल बिटवीन एमर्जिंग रेज। ये मैंने आपको समझाया था, मिनिमम एंगल बिटवीन एमर्जिंग रेज। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये हो गया ए और वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल का कॉस। आमतौर पर कभी कभी ये जो थीटा होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे भी लिखा जाता है। यह भी स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये जो टोपी बना दी जाती है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में टोपी बना दी जाती है, इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या मतलब होता है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो छोटी सी बात है पर बतानी तो पड़ेगी, क्या करें। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है या ए डॉट बी जीरो है या ए डॉट बी नेगेटिव है, ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एक्यूट एंगल है, अगर ए डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब 90 डिग्री है, और ए डॉट बी लेस देन जीरो है यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। यह एक बहुत ही बड़ी बात हमारे सामने आई है कि ए डॉट बी अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री तो कॉस थीटा जीरो, तो ये डॉट बी जीरो, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन बस बताया कि एंगल बिटवीन ए एंड बी जो थीटा है ना, उसको ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कोई आदमी अगर ऐसा लिख दे ए वेक्टर बीच में टोपी बी वेक्टर, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। कहने का मतलब कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मीनिंग होता है ए और बी के बीच का एंगल। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है ए और बी के बीच का एंगल। क्या ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? ए डॉट बी अगर जीरो है तो थीटा 90 डिग्री होगा। चौथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। पांचवी बात, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए डॉट बी प्लस सी या प्लस माइनस सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी। बिल्कुल बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कम्यूटेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। ए डॉट बी को आप बड़े आराम से बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी प्लस माइनस सी को ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। यहीं पर छठी इंपॉर्टेंट बात देखिए, वेक्टर का खुद के साथ डॉट। अगर ए डॉट ए ले लूं तो ये आएगा मॉड ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए।
अब ए और ए के बीच में कितना एंगल है? 0, यानी ए डॉट ए और कुछ नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसी को ऑल्सो रिटर्न है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, वेक्टर का स्क्वायर। अगर कभी वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाए यानी वेक्टर का खुद के साथ डॉट, अगर कभी वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाए इसका मतलब वेक्टर का खुद के साथ डॉट, अगर कभी वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाए यानी वेक्टर का खुद के साथ डॉट। ये देखिए, यानी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। याद रखें, ए स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ए डॉट, ये बिल्कुल ध्यान रखें, वेक्टर का खुद के साथ डॉट। यहां से कुछ छोटी छोटी बातें जो कहनी तो नहीं चाहिए पर कह दूंगा। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब मॉड आई का स्क्वायर, जे डॉट जे का मतलब मॉड जे का स्क्वायर, के डॉट के का मतलब मॉड के का स्क्वायर। वैसे ही 8वां छोटा सा रिजल्ट, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई 0। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आई और जे वेक्टर परपेंडिकुलर, जे और के वेक्टर का परपेंडिकुलर, के और आई वेक्टर का परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होगा और वेक्टर का खुद के साथ डॉट उसके मॉड का स्क्वायर होगा। यहीं पर एक छोटा सा रिजल्ट और आ जाता है, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर। अब समझ जाइए इसका मतलब क्या है। अब मैंने आपके नेत्रों के सामने लिख दिया a प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ, a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ। इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a वेक्टर स्क्वायर b वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी 10। एक और रिजल्ट देखें, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर, इसको अगर अपन इवेल्युएट करेंगे तो ये आएगा a वेक्टर स्क्वायर b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट बी। यहां पर छोटे छोटे रिजल्ट हैं, थोड़ा देख लें। अगर इन दोनों को जोड़ दें, किन दोनों को, ऐड 9 एंड 10, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एक बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर। उत्तरी कुछ याद आ रहा है मुझको, अरे भैया पैरेललोग्राम भाई, अगर पैरेललोग्राम की ये साइड a वेक्टर है और पैरेललोग्राम की ये साइड b वेक्टर है तो ये वाला डायगोनल a प्लस बी होगा और ये वाला डायगोनल a माइनस बी होगा। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स in a parallelogram is twice the sum of squares of length of its any two adjacent sides। बिल्कुल रट लें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एनी टू एडजेसेंट साइड। जो दोनों डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम, दोनों डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स के लेंथ के स्क्वायर के सम का डबल होगा। कॉपी करें तो और आगे बढ़ूं, आइए 12वीं प्रॉपर्टी पर। उसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप एवेल्युएट करें तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या मतलब है? उसका खुद के साथ डॉट, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी 2 टाइम्स b डॉट सी 2 टाइम्स c डॉट। 13वीं छोटी सी बात, अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट के टर्म में पता है, जैसे a वेक्टर मान लीजिए a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप और b वेक्टर मान लीजिए b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप।
तो ए डॉट बी निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, पर दाएं हाथ से लिखें, उसी हाथ से लिखते हैं हम लोग। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B, आई कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस जे कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस के कंपोनेंट का प्रोडक्ट। इसकी मदद से हम ए डॉट बी, चूंकि हमको पता है कि मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, तो हम दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो अगर दो वेक्टर आपको कंपोनेंट के टर्म में गिवन है तो उनके बीच में एंगल निकालना चुटकी बजाने से भी आसान है। पहले एंगल निकालें फिर चुटकी बजाएं। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन रूट ए का यह आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। अक्सर हमको वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़ता है, अक्सर हमको वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़ता है। अगर हमको वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो इस प्रकार से हम ए डॉट बी का यूज कर सकते हैं। 15वीं और आखिरी बात जो कि इसके अंदर जाननी है, आइए जाने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आइए देखें कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आइए अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ज्योमेट्रिकली ये प्रोजेक्शन डिनोट करता है। आइए पहले आपको प्रोजेक्शन का मतलब समझाऊं। देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, आइए इस बात को समझें। ए के एंड पॉइंट से सुनना है ध्यान से, फिर आप लोग ध्यान सुनते हैं। ए का अगर बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, ए का अगर बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो ए के एंड पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ए के एंड पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए। देखो ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो ए के एंड पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर खींचिए। दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की दूरी, दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की दूरी, ये लेंथ कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये लेंथ कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यही वो लेंथ है जो कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये पहले प्रोजेक्शन का मीनिंग समझो, प्रोजेक्शन कैसे निकलता है ये समझो, फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों प्रोजेक्शन देता हूं तो मैं बता दूंगा आपको। प्रोजेक्शन का मीनिंग समझो। अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो ए के एंड पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर खींचो। दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की दूरी कहलाती है ए का बी पर प्रोजेक्शन। अब आइए यहां पर आ जाइए। अब आप बोलेंगे गुरुजी यहां पर कैसे? सुनो, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और आप ए वेक्टर को जब ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे करके, मान लो दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है, अच्छी बात है। अब समझो जरा मेरी बात को, यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालोगे और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे और इसको ऐसे मिला दो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर आप बात करोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये कुछ नहीं मॉड ए कॉस थीटा के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। यही तो है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, यही है ए वेक्टर का बी वेक्टर के प्रोजेक्शन। ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, यही है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो मॉड ए कॉस थीटा, इसको तो यूं भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा गुरुजी, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कट गया, कटना तय था, कट गया। अब यहां पर थोड़ी बुद्धि लगा लेंगे, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए डॉट बी टोपी, रट लो। ए का बी पर जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसकी टोपी से डॉट ले लो। ए का बी पर प्रोजेक्शन ए डॉट बी टोपी, बी का ए पर प्रोजेक्शन बी डॉट ए टोपी, सी का डी पर प्रोजेक्शन सी डॉट डी टोपी, डी का सी पर प्रोजेक्शन डी डॉट सी टोपी। जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसकी टोपी से डॉट ले लो, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसके कैप से डॉट ले लो।
तो ए का बी पर प्रोजेक्शन ए डॉट बी टू। अच्छी बात है। इस रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक छोटी सी बात निकालने में। आइए अब मैं आपको सिखाऊंगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मान लीजिए ए वेक्टर है और मान लीजिए ये बी वेक्टर है। टोपी नहीं, बी वेक्टर, जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर हो। अब आप देखेंगे तो मैं ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, एक अलोंग बी वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मैं ए वेक्टर को बड़े आराम से दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, एक अलोंग बी वेक्टर, दूसरा परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये हो गया ए वेक्टर का बी वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट, ये हो गया ए वेक्टर के बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, मैं बड़े आराम से लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ये मैग्नीट्यूड ये लेंथ तो प्रोजेक्शन के बराबर है, तो ए डॉट बी टू पी। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, वही जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, इनटू बी टू। ये लीजिए वेक्टर कंपोनेंट आ गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये आप फिजिक्स में बहुत बार यूज कर चुके होंगे, मैथ्स में हम भर भर के यूज करेंगे। ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, ए डॉट बी टोपी उसकी लेंथ हो गई और बी टोपी उसकी डायरेक्शन हो गई। आइए यहीं पर मैं लिखूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, चुटकी बजाते ही। कैसे, देखो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। ए वेक्टर में से अगर आप ये पैरेलल कंपोनेंट घटा दें, मिल गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलके ए वेक्टर बनता है। अब आपने पैरेलल कंपोनेंट पता कर लिया है, तो अगर ए वेक्टर में से पैरेलल कंपोनेंट घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हो गई 16 प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। काफी कुछ सीखा, कॉपी करो पहले। डॉट प्रोडक्ट अपन लोगों ने पढ़ लिया, हाँ सुनो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट अपन ने पढ़ लिया और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी देख ली और समझ लिया। आप डॉट प्रोडक्ट पर कुछ बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। आओ कुछ बेसिक सवाल डॉट प्रोडक्ट पे करें। एक छोटा सा बेसिक सवाल अपन लोग करते हैं और इस सवाल से अपन को बहुत अच्छा महसूस होगा। चलो इस सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखें। क्वेश्चन कहता है प्रूव cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b using dot product। मैं काफी सारे क्वेश्चन लूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों पर ध्यान दें। चलो अच्छा, तो हमको cos of a plus b cos a cos b minus sin a sin b ये हमको प्रूव करना है डॉट प्रोडक्ट की मदद से। कोई बात नहीं, एक वेक्टर a ले लेते हैं जो कि एंगल ए बनाता है, एक वेक्टर बी ले लेते हैं जो कि बी बनाता है। अगर आप ध्यान से घूरे निहारे ताड़े अवलोकन करें तो इसके अलोंग आई कैप हो जाएगा, इसके अलोंग जे कैप हो जाएगा। एक बात और देखिए, आप ए वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, ए कॉस ए आई कैप प्लस ए साइन ए जे कैप, क्योंकि अगर आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं इसके आई और जे कंपोनेंट को। उसी प्रकार से अगर आप अवलोकन करें तो बी वेक्टर को भी लिख सकते हैं बी कॉस बी आई कैप प्लस बी साइन बी जे कैप, क्योंकि आप बी वेक्टर को भी अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो बी वेक्टर को बिल्कुल मैं सेट कर रहा हूं, तो बी वेक्टर को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर एक चुन्नू सा एरर हो गया है, यहां माइनस होना चाहिए। अब देखिए ए डॉट बी को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम,
एक तरीका तो ये है ए डॉट बी निकालने का, और एक तरीका है कि आप इसको कंपोनेंट के टर्म में भी कर सकते हैं, ए कॉस ए आई कैप प्लस ए साइन ए जे कैप डॉट, जहां पर निकल के आ जाएगा बी कॉस बी आई कैप बी साइन बी जी। अल्टीमेटली कैसे भी निकालिए दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी। ये निकल के आ जाएगा ए बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। आइए यहां पर निकल के आएगा ए बी कॉस बी, आई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस ए बी साइन बी, जे कंपोनेंट आपस में, ए बी से बी काट दीजिए, कटना तय था, ये लीजिए। तो यहां से प्रूव हो गया कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस बी माइनस साइन ए साइन। आइए एक आध और क्वेश्चन करें, तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करते हैं। प्रूव कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आपको पता ही होगा, फिर भी लिख देता हूं कोसाइन रूल, यानी जैसे कॉस ए किसके बराबर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b, ये कहलाता है कोसाइन रूल। ऐसा देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करने का मेथड सेट है। आप ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल बना के एक को ए वेक्टर कह दीजिए, एक को बी वेक्टर कह दीजिए, एक को सी वेक्टर कह दीजिए। लेकिन ये सुनिए, जैसे आप डायरेक्शन लेंगे उसके हिसाब से एबीसी में रिलेशन आएगा। मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने डायरेक्शन ऐसे ले ली, तो आपको रिश्ता मिलेगा कि ए प्लस बी इक्वल टू सी। लेकिन अगर सी की जो डायरेक्शन है वह आपने ऐसे के बजाय ऐसे ले ली, तो आपको रिश्ता मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, एक को ए वेक्टर कहेंगे, एक लाइन को ए वेक्टर, एक लाइन को बी वेक्टर, एक लाइन को सी वेक्टर कह दिया। कहने के बाद क्या रिलेशन आता है वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने डायरेक्शन कैसे ली, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं, ये रिलेशन ठीक लगता है। तो हमको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया। जैसे कॉस ए मान लो साबित करना हो, तो a को पल्ली तरफ ले जाओ, तो b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, स्क्वायरिंग कर दो, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इधर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b डॉट सी इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान रखना, जैसे आप डायरेक्शन लेंगे उसके हिसाब से एंगल मिलेंगे। अब देखो, इसकी लेंथ a है, सुनो ध्यान से, इसकी लेंथ a है तो इसके अपोजिट एंगल a कह देंगे। इसकी लेंथ b है, इसके अपोजिट एंगल b कह देंगे। इसकी लेंथ c है, इसके अपोजिट एंगल c कह देंगे। अब देखिए ध्यान से, b स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2b डॉट c का मतलब होगा 2bc इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर। ध्यान देना, b वेक्टर और c वेक्टर के बीच का कॉस लिखना है, एमर्जिंग रेज में देखेंगे, एमर्जिंग रेज में। तो यहां पर पाई माइनस c आता है। गड़बड़ मत करना, जैसे आप चीजों के डायरेक्शन लेंगे उसके हिसाब से एंगल आएंगे। गड़बड़ी प्लीज मत करिएगा, वरना बाद में धीरे धीरे बैठ के हंसेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस सी, हाँ, पाई माइनस ए, बिल्कुल बिल्कुल, ये भयंकर गड़बड़ी। अभी तो पाप हो जाता है, अभी तो पता नहीं हम नया ही रूल प्रूव कर लेते। खैर जाने दीजिए। तो ये आ गया पाई माइनस ए। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस 2bc कॉस इक्वल टू ए स्क्वायर। आधे से ज्यादा बच्चों की आंखें चमक रही होंगी, चमकती आंखें। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc कॉस ए, यानी कॉस ए की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। हैंस और क्वेश्चन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के साथ खेलेंगे आज। कॉपी करिए पहले। अब सुनो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सुनो मेरी बात दो, जब भी आप ट्रायंगल बनाते हैं ना, सुनिए मेरी बात को, जब भी आप ट्रायंगल बनाते हैं
तो ट्रायंगल बनाने के बाद सुनो सुनो ध्यान सुनो, जब भी आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल बनाने के बाद एक लाइन को ए, एक को बी, एक को सी, एक लाइन को ए, एक को बी, एक को सी, एक लाइन को ए, एक लाइन को बी, एक लाइन को सी, एक लाइन को ए, एक लाइन को बी, एक लाइन को सी। अब ए बी सी वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है ये पता लगेगा आप क्या डायरेक्शन देते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा डायरेक्शन दे दिया तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इक्वल टू सी। मान लीजिए आपने ऐसा डायरेक्शन दे दिया तो इसका मतलब हो गया ए प्लस सी इक्वल टू बी, तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस सी हो गया, बी प्लस सी। मान लीजिए आपने ऐसा डायरेक्शन दे दिया तो इसका मतलब हो गया बी प्लस सी इक्वल टू ए, और मान लीजिए आपने ऐसा डायरेक्शन दे दिया तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चे बोलते हैं पिछले क्वेश्चन में आपने ये लेके किया, आप किसी को भी लेके करें आंसर एक ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ सेम ही आएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल में सिर्फ इनको एबीसी कहने से रिलेशन डिसाइड नहीं होगा, रिलेशन डिसाइड होगा जब आप इनकी डायरेक्शन भी देखेंगे। बस एंगल का ध्यान रखना है, एंगल एमर्जिंग रेस के बीच में, केवल एंगल का ध्यान रखना है। हाँ वैसे ये सबसे इजी पड़ता है, आमतौर पर जैसे ट्रायंगल की अगर कैलकुलेशन हो तो ये बेस्ट है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये इजी है। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को इन चारों में से किसी भी रिलेशन से करें आंसर आएगा ही आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना आए, ज्योमेट्री थोड़ी गलत हो जाएगी। अच्छा एक और चीज ध्यान देखें, वेक्टर रह जाएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप मेरी बात को ध्यान सुने, हाँ डायरेक्शन नहीं बचेगी उसमें, अलग-अलग वेक्टर की डायरेक्शन लेने से कोसाइन रूल सेम आ रहा है। हाँ क्योंकि कोसाइन रूल में कोई भी डायरेक्शन का कंपोनेंट है ही नहीं, कोसाइन रूल सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को रिलेट करता है, तो मैग्नीट्यूड में आप कोई भी ले लें वो सेम ही आएगा। चलिए अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, आइए और छोटे मोटे क्वेश्चन करें। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं मिलजुल के। चलो फाइंड एंगल बिटवीन मीडियंस ड्रॉन टू लेग्स इन अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसको हम बढ़िया तरीके से ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये 0,0, ये A,0, ये 0,A। अब बोलता है मीडियंस ड्रॉन टू लेग्स, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से एक मीडियन इस टांग को खींची और यहां से एक मीडियन इस टांग को खींची, इनके बीच में एंगल चाहिए। अब कौन सा एंगल निकलेगा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मान लीजिए मैं डायरेक्शन ये ले लेता हूं तो ये वाला एंगल थीटा मुझे मिलेगा। आओ निकालते हैं, डायरेक्शन आपके ऊपर है, आपके डायरेक्शन लेने से एंगल नहीं बदल जाएगा, एंगल वही रहेगा। ये वाला पॉइंट आ जाएगा a/2, 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,a/2। थोड़ी देर के लिए इसको बी वेक्टर कह देता हूं, इसको सी वेक्टर कह देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं तो बात बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए बात करते हैं, बी वेक्टर की अगर बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल a/2i कैप माइनस aj कैप। अगर सी वेक्टर की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ai कैप माइनस a/2j कैप। ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मानने से एंड पॉइंट के पॉइंट मिलेंगे तो वेक्टर मिल जाएंगे। अब लीजिए इनके बीच में एंगल मेरे बच्चे b.c अपॉन mod b/c। आइए b.c की बात करें a² 2 + a² 2, mod b की बात करें a² 4 + a² 5a² 4 रूट 5a² 4 इंटू bc a² 4 5a² 4। तो ऊपर निकल के आ रहा है a², नीचे 5a² 4 4/5। तो दो मीडियंस के बीच में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में थीटा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 4/5। कॉपी कर लीजिए।